संग दोषेन साधवः आवेष्टितम महासर्पैः चंदनम न विषायते। कहते हैं विधिवश सुजन कुसंगति परहीं फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। कहते हैं कि प्रारब्ध बस कोई कुसंगति में पड़ जाता है तो वह कुसंगति के प्रभाव को स्वीकार नहीं करता है। देखिए हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, लेकिन हिरण्यकश्यप के गुण को नहीं अपनाया। लंका में विभीषण जी थे, लेकिन रावण और राक्षसों के गुणों को नहीं अपनाया, भगवान के भक्त थे। महाभारत का युद्ध हुआ, कुछ लोग पांडव के पक्ष से लड़े, कुछ लोग कौरव पक्ष के पक्ष से। विदुर जी किसी के पक्ष से नहीं लड़े, तीर्थ करने के लिए चले गए। बलराम जी तीर्थ करने के लिए चले गए। अच्छे लोग बुरी संगति के प्रभाव से अपने को बचाए रखते हैं। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथों को जोड़कर। संत कैसे होते हैं? संत के लिए न कोई दुश्मन होता है न कोई मित्र होता है। जिस तरह कोई व्यक्ति किसी फुलवाड़ी में जाए, कोई फूल गुलाब का तोड़ ले, दाहिने हाथ से तोड़कर बाएं हाथ में रखे तो फूल दोनों हाथों को सुगंधित कर देगा। फूल में भी जीव है। वृक्ष से अलग किया फूल को, उसको भी दुख हुआ, दाहिना हाथ दुश्मन हुआ फूल के लिए, लेकिन फूल ने दाहिने हाथ को भी सुगंधित किया, बाएं हाथ को भी। भेदभाव नहीं रखा। उसी तरह संत भी भेदभाव नहीं रखते हैं। गुरुदेव को एक बार अपने क्षेत्र में जलाने की कोशिश की गई, तलवार से गर्दन काटने की भी कोशिश की गई, लेकिन गुरुदेव ने साप नहीं दिया, साप नहीं दिया, लेकिन वह व्यक्ति पीछे कोड़ी होकर मर गया। पूछा गया गुरुदेव से, आपने साप क्यों नहीं दिया? कहा कि साधु किसी का अनभल नहीं सोचता है, किसी की बुराई नहीं सोचता है। एक बार एक चोर एक लोटा, रामानंदी लोटा चुरा कर लिए जा रहा था कोप्पा घाट से। बाहर निकला, सामने से पुलिस आ रही थी। पुलिस ने देखा इस गृहस्थ आदमी है, साधु का लोटा इसके पास है। पूछा कहाँ से लोटा ला रहे हो? ये तो रामानंदी लोग हाथ में रखते हैं। थरथरा गया। कहा कि डर से कहा कोप्पा घाट से चुरा के ले आ रहे हैं। उसको पकड़ के पुलिस आई गुरु महाराज के सामने और कहा, हुजूर यह आश्रम से लोटा चुराए ले जा रहा था, मैंने पकड़ के लाया है। गुरुदेव ने कहा कि इसको मत मारिए, मारिएगा तो कहेगा कभी कि कुप्पा घाट के बाबा ने मार खिलाई थी पुलिस से। इसको छोड़ दीजिए और जिसका लोटा है खोज करके दे दीजिए। आश्रम में रामानंदी साधु ठहरे हुए थे, वे खोजे गए, उन्हें लोटा दिया गया। पुलिस ने उस चोर को हाथ पकड़ा, गेट से बाहर निकाला और कहा कि बाबा तो साधु हैं, साधु ने क्षमा कर दिया, साधु के लिए क्षमा सौंपती है, लेकिन सरकार अगर क्षमा करती रहे अपराधियों को तो कभी अपराध खत्म होगा?
तो मैं सरकार का आदमी हूं, मैं तो तुम्हें जरूर दंड दूंगा। 2-4 डंडे लगाए उसको और भगा दिया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अब नहीं बोलूं, थक गए, नहीं बोला सके जी, आधा घंटा से बेसी बोल लिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब पूज्यपाद श्री बरेलाल का तो जो है ना अमृत वर्षा हो गई। जैसे गिनती में 1 से 100 जाते हैं नहीं, उल्टे हो गया 199, 98, 97। अब छोटे लाल बचे हुए हैं। तो हमारे बीच झारखंड राज्य से आए हुए आरक्षी, यह बिहार निवासी हैं, गाछी टोला, हमारे साथी हैं शंभू दास जी। उनसे निवेदन है कि मंच पर विलम्ब से आए जोग गुरु प्रख्यात वैद्य राज डॉक्टर चंद्रशेखर बाबा आज के जो है ना दूसरा कबीर है, कम ही पढ़े हुए हैं। यही चाहेंगे तो 2 घंटा इंग्लिश में बोलेंगे। तो मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि उनको फूल माला से आप स्वागत करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। और मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि कम पढ़े लिखे लोग, हम बोल दिए कि 2 घंटा बोल सकते हैं, इनकी तो परख होना चाहिए। तो मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि कम से कम 5 मिनट इंग्लिश में और 5 मिनट हिंदी में उपदेश कीजिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। क्या करते हैं